हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देखेंगे कि आपका ससुराल आपको कितना मानता है। ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ठीक है। या जिनकी ससुराल होने वाली, इस कार्ड से बहुत गिरते हैं, जिनकी ससुराल होने वाली है तो किस तरह से आपको मानेंगे, ठीक है। तो जिनकी भी शादी होने वाली है वो लोग भी देख सकते हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है तो आपके ससुराल वाले आपको कितना मानते हैं, यहाँ पर क्या निकल कर आता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आ गए। आपके ससुराल वाले आपको कितना मानते हैं। ये बंदा या बंदी जिसकी भी ससुराल है शादीशुदा, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, और जिसकी होने वाली ससुराल है वो भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर आपको आपकी ससुराल कितना मानेगी। ओके, वाह। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे कि आपकी ससुराल आपको कितना मानती है। इस टॉपिक पर हम लोग देखने जा रहे हैं, या कितना मानेगी। जिसकी शादी होने वाली है वो भी देख सकते हैं, जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है वो भी देख सकते हैं कि भाई क्या क्या नज़रिया रहेगा, ठीक है। आपको कितना मानेंगे, या मानते हैं, या मानते थे, जिनकी हो चुकी है कई वर्षों पहले शादी, ठीक। अब यहाँ पर आता है सभी राशि वाले देख सकते हैं, ठीक है। जिससे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो दूसरी रीडिंग्स आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आपके ससुराल वाले आपको कितना मानेंगे, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि कुछ उनको ऐसा इस तरह से फील होता है कि आपसे जो जनरेशन है आने वाली वो काफ़ी अच्छी होगी। उनका ये सोच है, इस तरह से उनकी सोच है कि जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको कहीं ना कहीं, चाहे आप उस घर के दामाद हो, चाहे आप उस घर की बहू हो, या होने वाली बहू या होने वाले दामाद हो, आप से जुड़ने का पर्पज़ ही उनका ये था, या बोले कि इस तरह से उनको लगता था कि आप एक अच्छे फैमिली बनाएंगे, फैमिली को लेकर चलने वालों में से है। आपसे जुड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, या करेंगे, केयर करेंगे, समझेंगे। एक फैमिली मैटर में जो दिल की जो ख्वाहिशें होती हैं कि मेरे बेटे, क्या मतलब इस घर में अगर मेरा बेटा दामाद बनेगा तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और एक अच्छा सा जो होता है ना कि इंसान अच्छी जगह में है। हम ये सोच करके, अगर आप कहीं बहू बन रही तो उनका भी यह था कि इस घर में खुश रहेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और इनके माध्यम से जो पीढ़ी आएगी, वो जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं कि आपके जो पहले मतलब मदर फादर या उनके पहले की जो पीढ़ियाँ थी, दादे दादी की, उनमें से कहीं ना कहीं किसी की फैमिली में कुछ ऐसी, या बोल सकते हैं, देखिए ये कार्ड है ना, इसको मैं इनकार नहीं कर सकती गाइस, ठीक है। कुछ मैं फिज़िकली, या फिर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी, या फिज़िकली कुछ कमियां रही हों, या कुछ यस पुरानी बीमारी, कुछ
कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो था कि जो पीढ़ियों से चला आया रहा हो, उनको लगता था कि ये चीज़ें अब आने वाली हमारी पीढ़ियों में ना हो। गाइज़ यहाँ पर ऐसा कंफर्म है, ये क्लियर है। अगर आप इन चीज़ों को अगर पूछेंगे तो होता है कि जिनके घरों में अभी बड़े बुज़ुर्ग ना हो या उन्होंने खुलकर बातें ना बताई हो, तो आपको काफ़ी देख सुन करके ये रिश्ता किया गया था, और उनका कहीं ना कहीं पर्पज़ ये था कि हमारी पीढ़ी चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में मैं कंफर्म हूँ, 101% लिख कर रख लो। चाहे वो अपनी जनरेशन को चेंज करना चाहते थे, चाहे वो अपने आने वाले जो कहते हैं ना बच्चों के एक जो चला आता है कि हाँ इस तरह से हमारी पीढ़ियाँ चलनी चाहिए, पीढ़ियों को चलाने के लिए कुछ इस तरीके से किया है। शादी तो होती पीढ़ियों को चलाने के लिए, कोई दो मत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी सोच जो थी ना गाइज, वो थी अपना डीएनए चेंज करने का। या मेडिकली तो चलो ठीक है, डीएनए बोल दिया मैंने, लेकिन अगर बोला जाए तो उस फैमिली में जहाँ आपकी शादी हुई है, आप पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, कुछ ना कुछ शारीरिक ऐसी चीज़ें रही होगी जो चाहते रहे होंगे कि अब हमारे आने वाली पीढ़ियों में ना हो। चाहे ये छुपा हो, आपको ना पता हो, चाहे ये आपको पता हो। अब पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, क्यों और मैं कैसे, किस लिए बोल रही हूँ। और जिनको छुपा है तो आप ज़रा सा सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगी बात। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि यस, और चीज़ों को क्लियर करूँ तो आपको कि इसलिए भी था कि ससुराल वाले आपको किस तरह से समझेंगे। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप में से बंदा या बंदी, जो भी आपका हस्बैंड है या वाइफ है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने की वजह से उनको ऐसा लगा कि एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए। अब अच्छा, हस्बैंड वाइफ में से एक शांत होगा, एक बहुत तेज होगा, ठीक है। तो ये जो चंचलता थी वो मालूम थी कि ये बंदे पर चंचलता है, ये लड़की बहुत चंचल है, ये लड़का बहुत चंचल है, ये फैमिली बहुत तेज है। ये जानते हुए भी उन्होंने ये चीज़ को किया। अब क्यों किया? इसलिए नहीं कि शादी नहीं हो रही थी। शादी तो देखो यार दुनिया में किसी की भी हो जाती है, ठीक है, बिना शादी का तो कोई नहीं, शादी तो किसी की भी हो जाती है। लेकिन आपको कितना, किस उद्देश्य से लाया जा रहा है, क्यों की जा रही है शादी, इसके पीछे हजारों सोच होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपको फैमिली वाले उस सोच को बताएं। छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है, वो आपके सामने आएंगी बातें जो मैं बोल रही हूँ। अगर ये रेजोनेट है आपसे तो आपके सामने आज नहीं तो कल आएंगी, आपके सामने नहीं तो आपकी पीढ़ी के सामने आ जाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि डीएनए जो है ना वो बदलता नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में नज़र आ ही जाता है। तो वो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपकी पीढ़ियों को समझ में आ जाएगा, आने वाली जनरेशन को। यहाँ पर बोला जाए कि आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसा सोचते हैं कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में आप जब आएंगे या आप उनकी फैमिली में सदस्य हैं, मतलब जिस वक्त आपकी शादी, देखो रिलेशन बनाने के बाद किससे क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगा कि आप फैमिली को चलाने वाले बंदे या बंदी हैं। उनको बहुत सुकून मिला, उसके पीछे ही उद्देश्य ये था कि ऐसा बंदा या बंदी चाहिए था जो उनकी लाइफ में न केवल आप उनके बच्चे की लाइफ, ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को बनाओ, उसके साथ उनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए था जिसको वो देख रहे थे। आपके अंदर वो क्रिएशन है, या तो आप बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छी बिजनेस करते हैं, उस पोस्ट में है, या फिर आप इतने टैलेंटेड हैं, जो उनका टैलेंट है आप उनको आपके बारे में पता था उस वक्त, उनको जानकारी मिली कि ये बंदा या बंदी, जैसे होता है कोई अच्छी जॉब कर रहा होता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है या बहुत अच्छा होता है खाना बनाने में, अगर कोई बंदी है, नहीं है तो वो इतने क्रिएटिव वर्क में है, किसी ऐसे फील्ड में है जो उनकी चीज़ों को लोग जानते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, या आपका नेचर इस तरह का है, इतना अच्छा है, सौम्य है, शांत है, जो उनको लगा कि यस आप इस बंदे या बंदी के साथ एडजस्ट कर लोगे। एक नरम तो एक गरम, एक शांत तो एक गुस्सा,
समझ गए, एक बड़बड़ करने वाला तो एक ना बोलने वाला। वो चीज़ें जो इन्होंने मैच की है ना, वो यहाँ पर कंफर्म दिख रही है। वो इसी पर्पज़ से किया गया था। ज़िंदगी में ना बहुत लोगों के आते हैं लाइफ में, कोई ये आ रहा वो कर, जो सोच समझ कर शादियाँ की जाती हैं, तो उसमें कुंडली बस नहीं मिलाते हैं गाइस, कुंडली भर नहीं मिलाते हैं लोग, उसके आगे पीछे बहुत सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब उन शादियों को छोड़ दो कि आप बोलो हमारी शादी तो ऐसी होगी, हमने तो ऐसा कर लिया वैसा, हमारी तो एक दिन में हमने तो देखा भी नहीं हो तो भी होगी। ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। जिन लोगों की शादियाँ सोच समझ कर की गई हैं और रिलेशन को बनाकर, मतलब दो पक्षों ने मिलकर, दोनों बंदे या बंदी की फैमिली ने मिलकर, ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, अब हम इसमें ये नहीं सोचेंगे, चाहे आपने एक दिन में चाहे देखा हो नहीं देखा हो, बिना सोचे समझे कर ली हो, लेकिन करवाने वाले और साथ में रहने वालों का ये जो थॉट प्रोसेस है वो आज की डेट में भी है। आज अगर उनसे पूछेंगे कि पहले आपने क्या सोच की, तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने निकल कर के आएगा। उनको लगता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो होगा, एक सक्सेस और सफलता के साथ जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो आपके बंदे या बंदी की रहेगी। हर तरह से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कैसे कमी नहीं होगी? क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आपकी फैमिली अध्यात्म से, भगवान को, ईश्वर को मानने वालों में से है, जो एक बहुत बड़े स्तर का अगर बोले तो चीज़ों को आमंत्रित करता था, मतलब रिश्ते को बार बार अट्रैक्ट किया। आपका रिश्ता हो सकता है कि कई और जगह से आया हो या आप कहीं और गए हो, लेकिन ये जो इस वक्त आपके साथ बंदा या बंदी जुड़ा है, जिसके साथ शादी हुई है, वो उसका अट्रैक्शन इस फैमिली को था। समझ रहे? जब दो फैमिलीज़ होती हैं तो उसमें अट्रैक्शन इस फैमिली का था। अच्छा, आप में से बहुत लोगों का मैं बता दूं कि इस फैमिली को आपके अंदर ये चीज़ें दिखती थी कि पूरी, कहते हैं ना, सारी ज़िंदगी खुशी से जाएगी, सारी कायनात इनकी, कहते हैं ना, जन्नत इनके पैरों में होगी। चाहे वो बंदा हो बंदी, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी तो सौभाग्यशाली बन जाएगा। भाग्य में जो चीज़ नहीं होती है, कहते हैं किसी के बस से किसी की वजह से किसी का भाग्य किस्मत पलट जाता है। बहुत से लोगों की आप देखिए शादी के बाद जॉब या बिज़नेस चल जाती, बहुत ज़्यादा बिज़नेस चलने लगता है, जो पहले चल रहा होता है वो दौड़ने लगता है। तो ये जो बड़े बुज़ुर्ग बोल देते हैं ना कि इसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो आज की डेट में किसी से लड़ाई हो तो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका पर्पस था या जो विवाह हुआ, जो शादी हुआ, जो जुड़ने वाले थे, उनका ये सोच था, वो मैं बता रही हूँ। और वो लोग अगर आज हों तो अगर आप उनसे पलट कर पूछेंगे तो यही चीज़ें बातें निकलेंगी। अब ये फैमिली सोचती थी कि सारी जन्नत मेरे बेटा या बेटी को मिल जाएगा, यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है, अच्छा हेल्थ वेल्थ और सब, थोड़ा मतलब जो अबंडेंस होती है फैमिली के अंदर थी। तो उनको लगा कि यस, अब चीज़ें बहुत अच्छी होगी। आप में से देखिए गाइज, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, ये आपकी कुछ मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। हो सकता है कि आपकी शादी आउट ऑफ कंट्री हो, बंदा बंदी कहीं का हो, उससे मतलब नहीं हो, इंडियन हो, इंडिया से बाहर हो, लेकिन यस, आने वाले टाइम पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसी रिलेशन से निकल कर किसी दूसरे रिलेशन की ओर मूव होंगे, और यस, आपकी शादी कहीं बाहर हो सकती है, बाहर के किसी बंदे या बंदी के साथ हो सकती है। यहाँ पर ये मैसेज जो आया वो मैंने रोक कर के बताया, क्योंकि बताना ज़रूरी था कि बहुत से लोग होते हैं, या हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की शादी होकर आप बाहर हैं। ठीक है, शादी होकर किसी दूसरी कास्ट, किसी दूसरे उसमें हो, या बाहर आप सेट हो गए हो, तो आउट ऑफ इंडिया का है यहाँ। ठीक, आपके बच्चों की भी यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, मेरी बात को कट नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हम तो इंडिया में है या ऐसा है वैसा, तो कन्फर्म में लिख कर रख लो, मेरे से साइन ले लो कि आपके बच्चे की शादी होगी बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आपका ससुराल वाले और क्या सोचते थे। उनको ऐसा लगता है गाइस कि आपके जो अंदर जो सोच और समझ थी, एक अट्रैक्शन ना हो, सुंदरता का नहीं, बट उनको ऐसा लगता था कि रिलेशन भी आप चारों तरफ लोगों से बनाएंगे, मतलब फैमिली को लेकर के चलना, जैसे होता ना, अपने फैमिली कुनबे परिवार के लोगों से जुड़े रहना,
और उनको लेकर के चलना। यहाँ पर ये चीज़ को वो देखते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ को आपके साथ उनकी फैमिली, आपके ससुराल वाले आपके साथ एक अच्छा बंदा या बंदी देखते थे और उनको लगता था कि ये आगे बहुत अच्छा होगा, जो आने वाले टाइम पर खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी रही हो, जो जुड़ने के इस फैमिली से जुड़ जाएंगे, इस बंदे या बंदी से शादी हो जाएगी मेरा बेटा या बेटी का, तो इसको ये चीज़ मिलेगी जो आपको शादी के पहले नहीं मिला या जो किस्मत में नहीं बना। ये उनकी सोच थी। इस सोच के साथ आप हो सकता है अपने बच्चों के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि ये कोई शादीशुदा देख रहा हो या जिसकी शादी होने वाली हो वो भी, ऐसे पेरेंट्स भी ये रीडिंग को देख रहे हैं जो यहाँ पर ये उनकी सोच है कि मतलब मेरे बेटे या बेटी की शादी जो हो, जो यहाँ पर नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। कुछ एक अलग हटकर हाई फाई लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सेटलमेंट का सोच रहे हैं, कुछ इस तरह की लेडी को और बंदे को या बंदी को अपनी ओर खींच रहे हैं, कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पर। क्योंकि रिलेशन में दिख रहे हैं आपके बंदे या बंदी, मैंने बोला ना कि आपका बेटा या बेटी या आप में से कुछ लोग जिनकी शादी होने वाली है, इस तरह के रिलेशन को चाहते हैं जहाँ पर आपको नहीं मिला है और आप कुछ पाने के लिए ऐसी कोई जॉब, बिजनेस, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से आप एक कंप्रोमाइज़ करना या सेटलमेंट कह सकते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ ये आपका पास्ट है, ठीक है, ये आपका पास्ट है जो किस्मत ना बनी हो शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद आपकी लाइफ में धड़ाधड़ चेंजेस, परिवर्तन, जैसे घर बनना, फैमिली बनना, बच्चे होना, बच्चों का अच्छा निकलना, संस्कारवान होना, और लाइफ में जिन चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रही थी वो सक्सेस आपको मिली हो, अचीवमेंट मिले हों। स्ट्रगल तो देखो आते लाइफ में, अगर उन स्ट्रगल्स को ख़त्म कर दिया जाए उनके बारे में, तो आपकी ससुराल वाले यही सोचते थे कि एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सोच, अच्छे कर्मा। आप ऊपर वाले को मानते हैं, आपके फैमिली वाले इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जहां उनको एक हल्की सी आहट मिलती थी कि हाँ अब यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्ट्रेंथ देगा। ये स्ट्रेंथ की वजह से आगे बढ़े थे। हो सकता है कि शादी करते समय एक पक्ष की, चाहे बंदे या बंदी, आप में से किसी एक पक्ष की हिम्मत ना रही हो ये शादी करने की, फिर भी ये शादी या रिश्ता किया गया, कहीं और से हटकर भी किया गया है। दूसरे रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपके इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया गया है। आप जिनके लिए चाहते थे, मैंने बोला ना कि जी तोड़ मेहनत करना, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपकी शादी करने के लिए यहाँ वहाँ बात भेजी होगी, कुछ लोगों को बैठा कर हो सकता है कि बातें करवाई हो कि यहाँ पर हो जाना चाहिए, इसका पर्पज़ ये है, हम इस तरह से चाहते हैं। तो वो शादी होने के बाद आपकी लाइफ क्या है वो नहीं, ये चीज़ें हैं कि आपको क्या सम्मान, तो वो एक सम्मान के साथ शादी हुई है गाइस। उनने आपके साथ जुड़ना अपनी महानता समझा, अपने बच्चे की लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने रिश्तेदारी में और इम्प्रूवमेंट को समझा था, इसलिए ये इस तरह से किया गया है। अगर बोला जाए तो शादी को करवाने के लिए हो सकता है आपके मदर फादर में से कुछ लोगों ने ऊपर वाले के सामने मानता रखी हो, कुछ बोला हो, कुछ लोगों से संपर्क किया हो, कुछ इस तरह से होता ना, पंडित, पुजारी या कुछ ऐसी कुछ फीलिंग, कुछ अफर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं उन्होंने, किया है काफ़ी कि नहीं ये रिश्ता होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आप में से बहुत लोगों का, मैंने बोला ना कि ये जो रिश्ता हुआ होगा कहीं और फिर टूट कर आपकी ओर अट्रैक्शन बना था, वो नई शुरुआत आपके साथ जुड़ने से था, आपके ससुराल वालों की वजह से ही हुआ था, आपके ससुराल वालों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि आपके सामने भी उस समय, आपकी फैमिली के सामने भी आप दोनों को मिलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था, उसका रीज़न भी ये है कि एक ऊपर वाले ने भी कुछ डेस्टिनी लिखी होती है, कुछ ऊपर वाले ने भी भाग्य, किस्मत लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो किस्मत जोड़ दे रही थी और साथ में आप में से एक पक्ष की शादी सही रिश्ते, सही घर में सही बंदे बंदी से जुड़ नहीं पा रही थी, बातें होती थी, क्लियर नहीं हो पाती थी, तब जो गुड लक होता है ना वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि आप दोनों बंदे बंदी का भी एक्सेप्टेंस बोलो या मन भरना बोलो या इच्छा बोलो कि हाँ हमारी इस फैमिली में शादी होना चाहिए। आपने किसी से बोला हो नहीं बोला हो, लेकिन मन ही मन, दिल ही दिल आप ये चाहते थे, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं।
अब यहाँ पता कि क्या है रिस्पेक्ट। यस, हाँ, रिस्पेक्ट आपको मिला है, सम्मान जो सम्मान मिलना चाहिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता, खुशियाँ भी मिली है। अब किसी से देखो रिलेशन में चले नहीं चले, थोड़ा बहुत कहा सुनी होती तो किधर नहीं होती है, थोड़ा सा रस्टेड ये दरवाज़ा है, तो ये हो सकता है कि आज की डेट में आपके कुछ खटास हो रिश्तों में, कुछ वो हो परिवार के लोगों से या रिश्तेदारों से जिन्होंने शादी की या साथ में थे, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे कड़वाहट चल रही हो, तो वो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन इसके पीछे जो था कि आपको रिस्पेक्ट और सम्मान, यस, आपकी शादी ही इसलिए की गई थी कि दोनों फैमिली को सम्मान मिले, दोनों बंदे या बंदी की लाइफ में चेंज बदलाव आएगा। जो इनमें कमी थी वो उनकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, या बंदे या बंदी किस नेचर के हैं। इस वजह से फैमिली का एक जो होता ना तजुर्बा, या फिर बोल दो कि बैलेंसिंग करना, ठीक है, जनरेशन को चेंज करना, पहली पीढ़ी को बदलना, 2-3 पीढ़ी से जो चला आ रहा था उसको कुछ बदलना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी चाहते हों कि कुछ काफ़ी हाईली एजुकेटेड बंदे बंदी आने चाहिए, ये भी एक सोच हो सकती है जिसकी वजह से हमारी जनरेशन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई इतना ईश्वर को मानने वालों में से नहीं है, ये फैमिली या ये बंदा या बंदी इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से लोग आने चाहिए। कुछ सोशल लाइफ में शामिल होने वाले लोग आने चाहिए, जो कि आपके अंदर उन्होंने देखा कि ये सोशल लाइफ भी बहुत अच्छे से चलाएंगे, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से चलाएंगे, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छे से चलाएंगे, और दोनों के वजह से जो बच्चे होंगे उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार दिखते थे, आपकी फैमिली के अंदर संस्कार दिखते थे। वो जो चाहते थे कि संस्कार सामने आ जाए, और संस्कार से पीढ़ियाँ बनती हैं, ठीक है, पीढ़ियाँ तो होती हैं लेकिन कुछ पीढ़ियाँ बनकर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इनकी सोच ऐसी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अभी तक हमारे पास नहीं था वो आना चाहिए, और अब शुरुआत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो हमारे संस्कार और साथ में अब इस नई पीढ़ी के संस्कार जब मिल जाएंगे तो ये डबल तिबल हो जाएंगे, ठीक है। मान सम्मान भरपूर आपको फैमिली में मिला है, तभी शादियाँ होती हैं गाइस। अब वो बात अलग है कि आपकी पर्सनल लाइफ में किसी से कुछ वो हो, क्योंकि यहाँ पर रस्ट है, पुराना सा दरवाज़ा है, तो यस, लेकिन इस दरवाजे के अंदर महल है, महल को देख करके ही की गई है शादी, ठीक है। अब दरवाजे तो चेंज किए जा सकते हैं गाइस। ओके, बाय बाय।